अस्सलाम वालेकुम। बनाना न्यूज़ नेटवर्क के 2020 स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मीना मलिक खटक। ये क्या बात हुई, मलिक भी खटक भी। नजर डालते हैं फेसबुक राउंड अप। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान मोहम्मद हफीज ने वर्ल्ड कप की फोटो अपलोड की है और लिखा है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इसके नीचे धोनी कहते हैं कि हम ही जीतेंगे, ये वर्ल्ड कप बना ही हमारे लिए, समझे प्रोफेसर साहब। डैरन समी कहते हैं कि ख्वाब अधूरे सही ख्वाब आते तो हैं, धोनी जा मुंह धो गया। एंजेलो मैथ्यूज ने कहा है कि तुम दोनों मुंह ना धो लो, क्योंकि वर्ल्ड कप का मुंह तो हम धोएंगे जब ये हमारे पास आ जाएगा। स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड का है, क्योंकि हमारा मुंह ना भी धुला हो तो हम तुम सारों से ज्यादा चिट्ठा है। जॉर्ज पेली ने कहा, अगर तुम जैसी शक्लें वर्ल्ड कप जीत सकती हैं तो हमारी मूंछों पे क्या लस्सी लगी हुई है। आइडल के जजेस को चल के देखते हैं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, लट गई मैं, ओ जी, हाँ जी, तेरी दीवानी। पानी ला। ये है एजाज भट्ट, इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, बेमकसद जिंदगी गुजारना। इनके सुर में जान है या ये किसी की जान ही लेगा, इसका फैसला तो आज इनकी सिंगिंग ही करेगी। तू क्या जाने, तू क्या जाने, नीले नीले अंबर पे प्यार जब आए, दिल को महकाए और चला जाए। ए नीला नीला अंबर जब बालों को छू जाए, चाहत में तेरी ये मिलकर तुझको तड़पाए। प्यास जब आ जाए, दिल को वो जला जाए, तेरी बातों को वो मुझ में समा जाए। वेलकम यार, वेलकम 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 टू वेलकम। आजा मेरी जान, बैठ जा इधर। अब मालची की शक्ल वाले आजा। वेलकम। क्या जनाब, पहले ये बताएं आपके अब्बू अनुपम खेर कैसे हैं? मेरे अब्बू अनुपम खेर नहीं है। ये भारत से लेके यहाँ तक आया है, बहुत फर्क। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इज्जत की बात है इस बंदे के लिए। और वो भी सिर्फ 2 टाइम के खाने और टिकट पे आया है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, है इस बंदे के लिए बड़ी इज्जत की बात है। ये इतनी दूर से वहाँ तक बड़ी बात है। कौन आता है आजकल के जमाने में? थैंक्स। झंडू बाम। चल भाई आ जाओ, ले आओ भाई अगला कंटेस्टेंट। चले भाई आ जाए, कौन गाने आ रहा है? ओ भट्ट साहब, मंच पे पैर देखकर रखें, ऐसा ना हो कि मंच ही टूट जाए। मंच समझते हैं ना, मंच सेट। और अगर सेट टूट गया तो बाकी सब चीजें छोड़े, गाएंगे क्या? हाँ मैं गाना गा लेता हूँ, गाना ही गाने आया हूँ। तेरे नाम तेरे नाम से मर जाऊं, आहा आहा, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, कैसे मिट गई मैं, ओ जी, हाँ जी, तेरी दीवानी दीवानी। जज कहाँ गए? ये बात हो गई है, लोग आज तक जैकी से गिलास तोड़ते थे, मैंने जज भगा दिया। चला भाई वापस चलते हैं, वापस। चौधरी निसार की ग्रूमिंग के लिए मेरे पास एक टोटका है। अगर वो अपने हेयर स्टाइल जो है वो चेंज कर दें तो उनको हॉलीवुड से ऑफर आना बंद हो जाएगी। क्या समझे? मजीद टोटकों के लिए चलते हैं आपा के पास। क्या हो गया ये?
लगता है कि हड़ताल हो गई पानी की। ये देख लो कढ़ाई कितनी गाढ़ी बनी है। अच्छा गोश्त कितना ज्यादा और गाढ़ा भी बना है ये। बस ये अच्छे से, वाह जबरदस्त। ओह अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले 150 साल से आपको टोटके बताने वाली आपकी हर दिल अजीज आपको वेलकम करती है। और आज जो मैं टोटके आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगी, बल्कि ये कढ़ाई की बात कर लेंगे। मैंने कढ़ाई बनाई है और आपको ये जैसे दिख रहा है कि कितनी गाढ़ी कढ़ाई है यार। चक्कू तो बोटी टूट रही है नहीं, गोश्त भी गल चुका है बेहतरीन तरीके से। और ये कढ़ाई जो है ना इनविजिबल है, गायबाना कढ़ाई है, आपको ये नजर नहीं आएगी क्योंकि ये मैंने जीनों के लिए बनाई है। एक तो ये कब वक्त फोन बजता है, लगता है इससे भी जान छुड़ाने का कोई टोटका वगैरह मुझे ढूंढना होगा। हाँ क्या है? अब्बा लड़े तो ना। अरे कल मुँह में लड़ नहीं रही, मैं तो मजाक कर रही थी। अब्बा मेरे साथ एक मसला है। बस सिर्फ एक ही मसला है, 2-4 मसले नहीं है। अब्बा सुनो तो, मेरा मसला ये है कि मैं जब नहाता हूँ तो बाल गीले हो जाते हैं, इसका कोई टोटका बताएं। इसके तो 2 टोटके हैं, बहुत आसान से हैं। जब तुम नहाने लगो तो अपने सर के बाल उतार लिया करो, या फिर दूसरा टोटका ये है कि शावर बगैर खोले नहा लिया करो। इससे तुम गीले भी नहीं होगे और खुश्क रहोगे, और खुश्क होके एक दिन मर जाएगा तू कल मुँह कम बखत। अरे अब्बा ये क्या फजूल सा टोटका हुआ? जैसा फजूल मसला वैसा फजूल टोटका। कल मुँह आप पता नहीं कहाँ से आते हैं। खैर नाज़रीन, हम अपने सेगमेंट को कंटिन्यू रखते हैं और हमारा आज का नया सवाल है कि 3 छिपकलियाँ, उसमें से 2 गा रही हैं और एक जो है वो गिर गई। बताइए कैसे? कॉल ले लेते हैं, देखते हैं। आया कल मुँह, तू तो पिछली दफा भी आया। सवाल तो आपने पहले भी किया था। कल वो ये तुझे फंसाने के लिए किया था ताकि तू जवाब तो मैं बता सकता हूँ उसका जवाब, के वो तालियां बजा दी होगी। कल वो ये गलत जवाब बता रहा है, दफार हो यहाँ से। भाई इसका सिंपल सा जवाब है कि जो 2 छिपकलियां हैं वो गाना गा रही थी, और पिछली वाली जो छिपकली थी ना एक, वो जो बच गई थी, याद है तो गाना गा रही थी, उसने इनसे माजरत की और कहा कि अच्छा बाबा सारे यूं हाथ खोले तो वो गिर गई। नाज़रीन तो ये था हमारा जवाब, और फिर कभी नई डिश के साथ और नए सेगमेंट में नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। देखती हूँ बन गया। 2 चमचे कहाँ से आ गए? ये जिन भी भूखे बैठे होंगे बेचारे, उनको खाना देना था। और अब आपको खबरें सुनाते हैं, चलते हैं न्यूज़ डेस्क की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। केप टाउन से लेकर बारबेडोस तक देखा जाने वाला दुनिया का वाहिद न्यूज नेटवर्क के न्यूज डेस्क के साथ मैं हूं आईबी डिविलियर्स और मैं हूं डेरिन सैमी। अहम खबर यह है कि शाहिद अफरीदी ने बयानबाजी का छक्का लगाते हुए खवातीन को किचन से दूर रहने का मशवरा दिया, मगर छक्का होने के बजाय सोशल मीडिया पर बाउंड्री पर ही कैच हो गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब शाहिद खान अफरीदी साहब। देखिए यार, पहली बात तो ये कि आपने खुद एक गलत बयान दे दिया है। हमने गलत बयान दिया? मतलब इसका क्या मतलब है? या अभी आपने कहा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं तो पाकिस्तान टीम के साथ हूँ। या क्या मतलब यार अफरीदी भाई? अच्छा ये बताइएगा अफरीदी साहब कि ये खवातीन क्रिकेट टीम से मुतल्लिक जो आपने अजीब सा बयान दिया, ये क्यों दिया? वेल, जहाँ तक मेरी फिटनेस की बात है तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं मैच फिट हूँ, और मेरी इंजरी हुई थी लेकिन वो बड़ी माइनर सी इंजरी थी, और टीम बहुत अच्छी है, सबकी प्रैक्टिस हुई है। इंशाल्लाह हम अच्छा खेलेंगे। सर हम आपके वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि खवातीन के हवाले से जो आपने बयान दिया था, आप उसकी कुछ वजाहत करेंगे? देखेंगे यार, जो हमारा सबसे बड़ा टूल है वो है स्पिन अटैक, और बांग्लादेश की जितनी भी पिच है वो सारी स्पिन अटैक को सपोर्ट करती है। जी हम सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो आपने औरतों से मुतल्लिक बयान दिया था। या आप सब्र तो करें, मैं आपको बताता हूँ, मैं सईद अजमल का भी बताता हूँ। पहले मैं बैटिंग का बता दूं आप लोगों को। जी ओ यार
जो पूछा है उसका जवाब दे दे प्लीज, खुदा का वास्ता प्लीज। या तुम टेंशन ना लो, या मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत हैकल जैकल और मिस्टर बीन भी बैठे होते हैं। थैंक यू अफरीदी साहब, हमारे दिमाग की बत्ती गुल करने। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपको बताते चले कि बनी गाला में होने वाली इमरान नवाज मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टैंड है, ये बताने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं जनाब द वन एंड ओनली शीरी मजारी साहब, मेरा मतलब है शीरी मजारी साहिबा। जी शीरी साहिबा। जी कबूल साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। शीरी मजारी साहिबा, ये बताइएगा कि अभी ये जो हालिया मुलाकात हुई इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, इस हवाले से आप पीटीआई की पॉलिसी किस तरफ जाता देख रही हैं? देखिए बेटा, अगर आपको लगता है कि पीटीआई की पॉलिसी राय बन जाएगी तो ये आपकी मासूम सोच हो सकती है, क्योंकि पीटीआई की पॉलिसी जहां थी वहीं के वहीं कायम रहेगी। इसकी वजह एक ये है कि पीटीआई की पॉलिसी दरअसल मेरे जेब में है और मुझे कोई हिला के तो दिखाए। कुछ समझ नहीं आई शीरी बीबी। आप लोगों को कुछ पता होता नहीं है, आ जाते हैं अंगूर खट्टे करने। अच्छा, जाते जाते आप ये बताइएगा कि ये T20 जो वर्ल्ड कप है, इसमें पाक इंडिया का जो मैच है, उस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी कौम को? टीम से मेरा यही कहना है कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, बल्कि स्पिन के गोले और छक्कों के मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर्स बरसाएं भारतीय टीम पे। बाकी मैं और जैद साहब कमेंट्री को संभाल लेंगे। कामरान अकमल जिसको खास तौर पे भेजा गया है वहाँ पे, ये अपने दांतों का इस्तेमाल करे, कोहली को ऐसे चक काटे, ऐसी जगह पे चक काटे कि उसको नानी याद आ जाए। मैं तो कहती हूँ कि जाके अंपायर को भी जो है ना ये चक काटे, ये भी बिक्री से मिले हुए हैं। और मैं ये नवाज शरीफ से ये अपील करती हूँ कि मुझे कम से कम और नहीं तो क्रिकेट टीम का कोच ही बना दे। इसी बहाने मैं इंडिया चली जाऊंगी और फिर मैं वहाँ पे मैं जानूँ और इंडिया जाने। और बनाना न्यूज नेटवर्क के न्यूज डेस्क से आज इतना ही। टॉक शोज में खप डालने का कल्चर शुरू किया था शेख रशीद उर्फ चाय वाली सरकार और फैसल रजा आब्दी ने, और इसको मजीद फ़रोग दिया था राजा रियाज और मुशाहिदुल्लाह ने। इस वक्त चलते हैं मटकू के पास और देखते हैं कि वो किस टॉक शो के टॉकी के साथ गप्पे लगा रहे हैं। रिपब्लिक सियासत में हमारी में बहुत सारे लोग शेर होने का दावा करते हैं, शेर, लेकिन असली शेर एक ही होता है, एक। और तुम्हारी ये खुशकिस्मती है कि आज मैं तुम्हें उनसे मुलाकात करवाने जा रहा हूं। अरे भाई, ये ना सिर्फ अपनी आवाज से बल्कि अपने किरदार से भी ये शेर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दीवान एंड ओनली जनाब ज़हीम कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या अस्सलाम वालेकुम। सही तबीयत ठीक, सब खैरियत, मौज मजे में सफा माशाल्लाह। आप जो है ना कनाडा से आपने बिजनेस की डिग्री जो है आपने हासिल की और फिर जो है आप सियासत में आ गए। MBA करके सियासत में आने की वजह बेरोजगारी थी या फिर MBA की डिग्री की बेवक्ती? दोनों। अल्लाह अकबर। सियासत में तो जी बस मोहब्बत से आए। बिस्मिल्लाह। समझा ये कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ है। अल्लाह अकबर। हमने कहा जुल्म हमारे दोस्त के साथ हुआ है, हम उसके लिए लड़ेंगे। यानी कि आपने दोस्ती की खातिर जो है ना ये सियासत में आने की इतनी बड़ी वो दी। अब खिदमत का इंशाल्लाह इरादा है? जी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अभी भी कह रहे हैं ज़हीम साहब के बिला मुल्क से बाहर भाग जाएगा, सुनने में तो यही आ रहा है। नहीं, बिला दूध पी गया, मुल्क से बाहर नहीं जाता। खारे में उसको कर ले, कैद कर ले। जरदारी सही ने अच्छी बात की है। हाँ, बिला काबू आ गया है। बिला काबू आ गया। चलें सही, देखते हैं अल्लाह करे जो है वो एहतसाब हो, बराबर के हिसाब से हो। बहरहाल सही, आगे भी सवाल करते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे जो है नहीं सही, जब मैं किसी का इंटरव्यू करने जाता हूं तो अपने सवाल मुझे दे देते हैं कि भाई आप ये हमारी तरफ से भी पूछ लीजिएगा। जैसे मुस्तफा कमाल साहब मुझे कहते हैं कि ज़हीम साहब जो है नी नून लीग के वर्कर से ज्यादा वकील हैं और उन्हीं की वकालत करते हैं, यानी नून लीग की। ये मुस्तफा कमाल का सवाल आ रहा है। अच्छा सवाल किया मैंने। कहते हैं कि भाई आपने तो वकालत भी पढ़ी है, ये बताएं कि एक सियासतदान अच्छा वकील होता है या एक वकील अच्छा सियासतदान होता है? एक वकील और सियासतदान को वकील होना जरूरी है। अच्छा। क्योंकि उसको आइन और कानून की समझ होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन एक वकील इसलिए अच्छा सियासतदान होता है कि वो पहले से ये समझ बूझ रखता है। अच्छा। और मुस्तफा कमाल साहब ने जो ये बात की है तो शायद ये उन्होंने किसी पुराने कॉन्टेक्स्ट में बात की है। हाँ, ये मुझे तो सवाल आते रहते हैं। सैयद है, कादरी भी, पीरी मुरीदी तो चलती रहती होगी।
हमारे यहाँ पीरी मुरीदी में दुकानदारी नहीं है, असल को लेकर हम अपना काम करते हैं और अल्लाह ताला की जात से रिज़्क़ के तलबगार हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी नेमत है हम पे। सही। अभी आपने ये वकील और सियासतदान का बड़ा वो खुलासा भी किया कि भाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिर इस पे एक और सवाल बनता है कि सियासत में इतने ज्यादा वकील, मतलब बहुत ज्यादा है, देखा जाए। अब मैं नाम लूं, लतीफ कोसा, जफर अली शाह और बेशुमार वकील हैं। बिलखुसूस आपकी जमात नून लीग में बहुत कसीर तादाद पाई जाती है। मैंने जफर अली शाह साहब का इंटरव्यू किया, उनसे भी मैंने ये सवाल किया कि ये नून और कानून का कोई गहरा ताल्लुक लग रहा है, कोई इस बात में हकीकत और सारे वकील बड़े कामयाब सियासतदान हैं। अच्छा, वैसे तो सही सबसे ज्यादा कामयाब सियासतदान मैं क्रिकेटर्स को कहता हूँ। क्या ऐसी खास बात है कि कोई खास ताल्लुक है नून और कानून का? अगर नहीं भी है तो होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये सियासतदान अगर आप नहीं होते तो फिर क्या होते? माना बिजनेसमैन होते, साफी होते, ब्यूरोक्रेट होते, या फिर मेरी तरह सब कुछ होते? मेरा ख्याल में मैं बिजनेसमैन होता। ब्यूरोक्रेट नहीं होते? नहीं, ब्यूरोक्रेसी एक डिफरेंट बॉल गेम है। अच्छा, तो मेरी तरह सब कुछ भी नहीं होते, मैं जैसे सब कुछ हूँ? नहीं, या कुछ भी ना होते। नहीं, मैं तो सब कुछ हूँ। या मैं तो कुछ भी नहीं। ये पता नहीं मरेगा, आपने पॉइंट मार दिया है। अब जाते जाते आपसे मैं मीडिया का ही सवाल करूंगा हमारे। क्या आप ये समझते हैं ये जो टॉक शोज होते हैं आजकल हमारे, क्या ये स्टूडियो में होने चाहिए या फिर रेसलिंग रिंग में? जो हाल सच्ची सच्ची जवाब दे। अब बड़ा फर्क आ गया है। अच्छा, आज से साल 2 साल पहले लोग बड़ा पसंद करते थे टॉक शो को, टॉक शो जब रेसलिंग रिंग बन जाता था। अब जब से उसमें सीरियसनेस आई है, अच्छा, मेरे ख्याल में एक एंकर का किरदार जो है, अच्छा, वो पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने में बड़ी मदद देता है अगर वो जेन्युइनली पाकिस्तान की कौम की और मुश्किलात की बात करे। अच्छा, उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। अच्छा, और ये ना हो कि मैंने किसी को प्रमोट करना है। तो बहुत फायदा हो रहा है मेरे ख्याल में लोगों को, और लोग जान रहे हैं कि हुज हु, कौन कितनी डेप्थ में है, कौन कितना ठीक है और कौन कितना गलत है। अच्छा, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो कौम की खिदमत बड़े बड़े जज्बे के साथ कर रहे हैं, और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। वाह वाह वाह, सलाम तो हम भी पेश करते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका साबित हुआ है बाकायदा। जी हाँ, वो वीडियो लीक हो गई, वो कहते हैं ना डाडो सुठो है, डाडो सुठो है। सही, वो डाडो सुठो है, वो अभी भी चल रहे हैं। सही, अभी भी चल रहा है। बड़ा लाला उसको पूछे। और रहीम साहब, यकीन करें आपका कीमती वक्त लिया हमने। मेरे लिए इजाज़त है कि आपका शो खास तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस जिसको कहते हैं कि ज़हनी जहाँ पे सख्ती हो, सोचें जो है वो सख्त गिर हुई हो और परेशानी हो, वो आधा पौना घंटा जो है वो इंसान दुनिया की तकलीफों और परेशानियों से बाहर निकल जाता है। बड़ी नवाजिश। जाते जाते एक अर्ज है, थोड़ा गुनगुना दें हमारे पब्लिक देखे, कोई गुनगुनाए, कोई शेर सुनाए, कोई थोड़ा, कोई आपका फेवरेट हो कोई। हाँ, निसार तेरी गलियों पे वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बड़ा जबरदस्त लगा। गालिब साहब है, गालिबन फैज साहब, फैज साहब है, जो भी है सही भारत बड़ा कमाल लिखा है। रहीम साहब बड़ी नवाजिश, इंशाल्लाह ताला व खैर, आगे भी इंशाल्लाह आपसे इंटरव्यू लेते रहेंगे। बड़ी नवाजिश, बहुत मेहरबानी से, टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस बेटा अभी जाओ टीवी को चलते रहो, देखते रहो टीवी को, इंशाल्लाह फिर तुमसे मुलाकात करते हैं। ओके।